चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जेल वाली सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव का नाम ले रहे हैं और अखिलेश बदले में ट्वीट करके जेल वाला डर विपक्षी इंडिया को बता रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि अखिलेश कैंप में आखिर हड़कंप क्यों मचा हुआ है? क्या कोई बड़ी ब्रेकिंग तो नहीं आने वाली? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस चैप्टर की इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है, उसे इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। शिवपाल यादव घोटाले में है, भूमाफिया में आजम खां है, रामगोपाल भी सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के भूमाफिया हैं, तो जांच कराएगी सरकार। बिल्कुल जांच होगी, ऐसे लोगों के खिलाफ जांच होगी। जांच में दोषी पाए जाने पे लोग जेल जाएंगे, देख लीजिएगा। घोसी उपचुनाव का रिजल्ट आते ही यूपी में नया नैरेटिव शुरू हो गया है। जेल जाने की और जेल पहुंचाने की नई नई कमेंट्री हो रही है। एनडीए के सहयोगी ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के जल्द जेल जाने की बात कही, तो जवाब में अखिलेश ने सिंपैथी कार्ड खेल दिया। अखिलेश के इस ट्वीट में बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए, बीजेपी के सहयोगियों को भी आगाह रहने को कहा। एक तरह से कहें तो अखिलेश विनती भी कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, दोस्ती का वादा भी याद दिला रहे हैं। और इसी को लेकर सवाल है, क्या वाकई यूपी में बहुत बड़े नेता जेल जाने वाले हैं? योगी सरकार जीरो टॉलरेंस करप्शन का वादा करती रही, क्या उस पर बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है? ये समझने के लिए पहले आप ओपी राजभर का बयान सुनिए। शिवपाल यादव घोटाले में है, भूमाफिया में आजम खां है, रामगोपाल भी सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के भूमाफिया हैं, तो जांच कराएगी सरकार। बिल्कुल जांच होगी, ऐसे लोगों के खिलाफ जांच होगी। जांच में दोषी पाए जाने पे लोग जेल जाएंगे, देख लीजिएगा। खनन घोटाले में नाम किसका आया? गायत्री प्रजापति के साथ साथ मुख्यमंत्री अखिलेश जी का भी नाम आया। उस समय गोमती रिवर फ्रंट में किसका नाम आया? प्रोफेसर रामगोपाल, अखिलेश यादव और शिवपाल जी का सबका नाम है। ये लोग अपने बचने के लिए, आप देखो, आप तो मऊ रहते हो ना, ये जानबूझ करके शिवपाल जी को भेजे कि चले जाओ भारतीय जनता पार्टी के साथ। ओम प्रकाश राजभर ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के 3 बड़े नेताओं का नाम लिया, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव। और ये बात करते करते 2 बड़े घोटालों का जिक्र किया, गोमती रिवर फ्रंट और खनन घोटाला। राजभर के मुताबिक अखिलेश यादव का नाम इन दोनों ही घोटालों में है और जब जांच पूरी होगी तो अखिलेश जेल जाएंगे। अखिलेश का ट्वीट भी यही कह रहा है कि यूपी में कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। उनके बारे में तो हमने देखिए विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से सिफारिश करी थी कि भाई इन्हें जल्दी मंत्री बना दो, नहीं तो ये हमारी तरफ आ जाएंगे। तो उनका कोई ठिकाना तो है नहीं, उन्हें तो एक तरह से बहरुपये समझो। ओम प्रकाश राजभर जिस गोमती रिवर फ्रंट का जिक्र कर रहे हैं वो यूपी की राजधानी लखनऊ में है। अखिलेश यादव के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर 1513 करोड़ रुपए खर्च किए गए और फिर 2015 में अखिलेश ने मुख्यमंत्री रहते शिलान्यास किया। इस बजट का 95% हिस्सा यानी 1437 करोड़ खर्च हो गए, मगर 60% काम पूरा नहीं हो पाया था। 400 करोड़ की परियोजना लगभग 1438 करोड़ की परियोजना तक जा पहुंची, लेकिन कामों का हिसाब ऐसे जमकर बंदरबाट हुआ, टेंडर की अनदेखी की गई। जरा इसका पूरा डिटेल आपको बता देते हैं। देखिए, ये गोमती रिवर फ्रंट है, ये अभी मैं जहां पर मौजूद हूं, ये गोमती नगर का पुल है, जहां से एक हिस्सा गोमती नगर को, दूसरा हिस्सा जो वीआईपी इलाका माना जाता है, 5KD की तरफ रास्ता जाता है, उसे जोड़ता है। पक्के पुल से शुरू होकर जो गुलाला घाट से शुरू होता है, पुराने लखनऊ का हिस्सा है, वहां से शुरू होकर ये पूरा जो गोमती रिवर फ्रंट बनाया गया था दोनों तरफ, वो लगभग 8 किलोमीटर दूर जनेश्वर मिर्स पार्क तक बनाया गया था। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही सत्ता संभाली, गोमती रिवर फ्रंट की जांच शुरू कर दी गई और सीबीआई जांच की सिफारिश की। आरोप यह भी लगा कि जिस कंपनी को रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो पहले से डिफॉल्टर थी। और फिर गोमती नगर थाने में 2017 में मुकदमा दर्ज हुआ। 2021 में सीबीआई की दूसरी एफआईआर भी गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में थी। सीबीआई जांच को आधार बनाते हुए मामले में ईडी ने भी केस दर्ज किया।
अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव का इस प्रोजेक्ट में सीधे तौर पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मगर माना जाता है कि जब 2015 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया तब शिवपाल सिंह यादव यूपी के सिंचाई मंत्री थे और फिर बाद में अखिलेश यादव ने यह विभाग अपने पास रख लिया था। इसी को लेकर कहा जाता है कि सीबीआई जिन 189 लोगों के खिलाफ जांच कर रही है, अगर उनसे कुछ आगे निकलकर सामने आता है तो नए लोगों के नाम भी जोड़े जा सकते हैं। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की तरह ही अखिलेश यादव की सरकार पर खनन घोटाले के दाग भी लग चुके हैं, जिसका जिक्र ओम प्रकाश राजभर ने फिर से किया। दावा किया जाता है कि यूपी में 2012 से लेकर 2016 के बीच खनन के 22 पट्टे पारित किए गए, जिसमें 14 पट्टे अखिलेश यादव के खनन मंत्री रहते हुए 2013 तक किए गए और ये सभी नियमों के खिलाफ थे। बाकी टेंडर गायत्री प्रजापति के खनन मंत्री रहने के दौरान पास किए गए। करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला सुर्खियों में आया तो 2016 में हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच शुरू की। हालांकि अखिलेश ने डैमेज कंट्रोल करते हुए गायत्री प्रजापति को कैबिनेट से हटा दिया था। बाद में 2019 में इस घोटाले को लेकर सीबीआई ने 2 और केस दर्ज किए। अब इन दोनों ही घोटालों का जिक्र आया है तो अखिलेश के ट्वीट के साथ उनके पुराने बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कैद कर दिया इन्होंने सारस को, ये कम से कम खुले में रख रहे थे, इन्होंने कहीं उसको बंद नहीं किया कभी। सारस को सरकार के लोग उसको कैद करके रखे हुए हैं, सरकार बताए कहां कैद किया हुआ है। जेल में कर दिया, जेल में भेज दिया। इसीलिए मैं प्रकाश साथी से कह रहा था कि तुमने जो बोल दिया, जब ये पंछी को नहीं छोड़ रहे हैं, हमें तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, जेल में डाल देंगे हम सबको। क्राइम और करप्शन के खिलाफ योगी सरकार का कमिटमेंट है और इसके सफाई का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद विधानसभा से लेकर सार्वजनिक मंचों तक करते रहे।